यहाँ से जो है समझ को हम बनाते हैं और पूजा करते हैं। दूसरे जो है हम दीपक जलाते हैं, घर को पूरा जो है रोशन करते हैं, दीपक जलाते हैं। विष्णु जी का जागने का समय समय हो जाए। उसके साथ में एक चीज और है, आज ही के दिन जो है तुलसी विवाह का भी बड़ी मान्यता है। बिल्कुल, आज देवोत्थानी एकादशी भी एक ही दिन होती है, तुलसी विवाह भी एक ही दिन मनाई जाती है। तो तुलसी विवाह का किस तरह का विधि विधान है? देखिए, तुलसी विवाह का क्या है, शालिग्राम के साथ में उनका विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह वो लोग करवा सकते हैं जैसे कि जो चाहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कुछ पाप है जो इस जन्म में हम भुगत रहे हैं, जो भी कष्ट है, हमारे शारीरिक कष्ट है, हमारे घर में कोई विपदा है, कुछ हमारी परेशानियां है। तो ज्यादातर होता है कि हमें किसी के अगर कन्या नहीं है, किसी के घर में लड़की नहीं है, तो कन्या दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो वो क्या करते हैं, जाके मंदिर में पंडित से जाके शालिग्राम मांग लेते हैं, या किसी दूसरे के पास होता है जो ब्राह्मण हो जाता है ना, ब्राह्मणों के पास में जाके मंदिर में जाते हैं, उनसे मांगते हैं कि आपके यहाँ जो शालिग्राम है वो आप जो है, यानी एक तरीके से बारात होती है, बारात के तरीके से। और हमारे घर में जैसे कि हमें अगर अपनी तुलसी जी का विवाह करना है, तुलसी जी हमारे साइड से और शालिग्राम जो है पुजारी की तरफ से होता है। बिल्कुल, जैसे शादियाँ होती है उसी तरह से जैसे शादियाँ होती हैं वैसे होते हैं। और जो शादी करता है, जिसके घर से तुलसी विवाह हो रहा होता है, पति पत्नी दोनों मिलकर जो व्रत रखते हैं। अच्छा, विदाई का जो समय होता है वो पूर्णमासी का होता है। 4 दिन तक घर में अच्छा यानी मांगलिक कार्य महोत्सव बनाया जाता है, पूजा पाठ सब कुछ रहता है। और सत्यनारायण जी की कथा भी रखते हैं एकादशी का दिन, आज के दिन। तो विष्णु जी का बड़ा महत्व है और तुलसी का बहुत महत्व है। आप देखते होंगे सत्यनारायण की कथा होती है तो उसमें जब चरण अमृत बनता है तो उसमें जो तुलसी दल डाला जाता है। बिना तुलसी के विष्णु की पूजा नहीं होती है। इसमें आपको एक बात और बताऊंगी कि तुलसी जी शालिग्राम का विवाह कैसे हुआ। तुलसी जी का जो है, जो उनका पिता था वो वृंदा के नाम से था। वृंदा कौन थी? वो एक राक्षस जलंधर की जो है पत्नी थी। जो राक्षस जलंधर का जो है बहुत ज्यादा उसमें पृथ्वी पर बहुत ज्यादा उसने आतंक मचा दिया था। उसके बाद जो है तो शंकर भगवान के साथ में उसका युद्ध हो रहा था, तो उसको ये जो है शादी करके तुम्हारी बीवी सती उसका हाथ था, सती उसका शरीर रहेगा सती, मतलब जो है उसको कोई मार नहीं सकता। अगर इसको कोई मार ही नहीं सकता तो जो भगवान भी उसको हारने वाली बात हो गई थी कि वो भी हार जाते। तो उन्होंने विष्णु जी से जो है नारद जी ने कहा कि आप जो है इसका वृंदा वगैरह सब कुछ भंग करते हैं तो जो है शायद जो है हम लोग ये सब जीत जाएंगे, क्योंकि वो शंकर जी से युद्ध करने गया हुआ था। तो वृंदा के सामने वो उसके पति रूप में जाते हैं विष्णु जी। तो पति रूप में जब जाते हैं तो वो वहाँ पे उनको जब देखिए अपने उनको तो वो एकदम उनसे आलिंगन कर लेती है, जिससे जब वो आलिंगन करते उसका सतत भंग हो जाता है। जब भंग हो जाता है तो उसको जो पता लगता है कि अरे उधर उसका पति मर जाता है, तो उसको पता लगता है कि अरे ये तो विष्णु है। तो वो विष्णु जी को श्राप देती है, कहते हैं कि आपने जो है मेरे साथ जैसे धोखा करा, काले रंग के जो शालिग्राम जो पत्थर होती है वो काले रंग की पत्थर होता है, तो इस तरीके से आप पत्थर बन जाओगे। मगर जब इसको बताते हैं, नारद जी बताते हैं, उसको बताते थे कि पिछले जन्म में तुम गौलोक में तुलसी के नाम से थी और तुम जो है विष्णु जी को पति रूप में सहायती थी, इसलिए तुम्हें जो बोला गया था जब विष्णु जी को पति रूप में सहायती हो तो तुम्हें जो है ये जलंधर राक्षस से विवाह करना पड़ेगा। और जब तुम्हारा सत्य भंग होगा तो इसके बाद वो सती हो रही थी, उसी जलंधर राक्षस करके मर ही गया था। जैसे उसका सत्य भंग हुआ अगर वो मर गया तो उसके साथ वो सती हो गई। फिर ये हुआ कि जब भी उसको जो वरदान दिया था विष्णु भगवान ने भी वरदान कहा कि तुम्हारी और मेरी जो शादी है वो जो है कलयुग में भी चलती रहेगी, कालांतर में भी चलती रहेगी। तुलसी विवाह के और बहुत अच्छे से सजाते हैं तुलसी विवाह को। हम आगे भी बात जारी रखेंगे। फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद में ज्योतिषाचार्य कृष्णा जी से बातचीत जारी रहेगी। स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं और आज
विश्व विवाद ही है। इसके बारे में और जानते हैं कृष्णा जी से। कृष्णा जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आज के दिन व्रत भी रखा जाता है, तो व्रत रखने की क्या विधि है? व्रत में रखने का यह है इसमें कि फलाहार ले सकते हैं, फलाहार को हम जो है ग्रहण कर सकते हैं। इसमें जो है हम ज्यादातर चावल नहीं खाते हैं, बैगन नहीं खाते हैं। ये जो है जरूर होता है कि इस जो आप एकादशी के दिन अगर खाते हैं तो पाप के भागीदार होते हैं। हम एकादशी पे किसी भी एकादशी में चावल खाना, बिल्कुल किसी भी एकादशी में जो है चावल और बैगन नहीं खाने चाहिए। ये जो है सबसे ज्यादा यानी कि हमें पाप का भागीदार बना देते हैं। तो आपको जो भी तुलसी विवाह करता है वो 4 दिन तक जो है इसके घर में ऐसे ही सलाह चलता है। 4 दिन तक बहुत अच्छा है, उसके घर में रौनक रहती है और मंगल कार्य वगैरह होते रहते हैं। तो उसमें जो है उसको चाहिए जो है सलाह वगैरह करते हैं लोग। कोई अन्न वगैरह का जैसे कि हम नहीं भोजन ले सकते हैं, मीठा लेते हैं, जैसे कि सिंघाड़े की पूजा होता है ये ले सकते हैं। इसके साथ में सेंधा नमक अगर लेना होता है तो सेंधा नमक और काली मिर्च का हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज और जैसा नमक हम यूज कर सकते हैं कम में और बहुत अच्छा रहता है। एकादशी में अगर खीर का भोग लगाते हैं वो भी बहुत अच्छा रहता है, विष्णु जी को बहुत प्रिय है तो खीर का भोग लगाएंगे। साथ में जो है एकादशी के दिन अगर कोई भी अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराता है उसको तो यानी सारे पाप वगैरह वैसे ही धुल जाते हैं। अगर वो तुलसी विवाह में कराता रहा कोई तो जो है अगर एकादशी के दिन जो है जो सत्यनारायण जी की कथा कराते हैं तो उनके वैसे भी सारे समस्त कष्ट जो है उनके वैसे धुल जाते हैं। वैकुंठ प्राप्ति के लिए लोग जो है ये करते हैं तुलसी विवाह की, हमारे मोक्ष प्राप्त हो, वैकुंठ प्राप्त हो, ताकि जब हम मरे तो हमें जो है हमारे कोई ये नहीं कि हम पाप के भागीदार हैं बाद में हम नरक हो गए। तो इसलिए जो है इस कामना के साथ सारे लोग अपना जो है इस तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी विवाह का जो आप समय भी आप जो बता दूँ आपको, ये होता है